कलीसिया में एक वीडियो संपादक के रूप में वो काम में थोड़े अच्छे नतीजे मिलते ही आलसी होकर तरक्की की कोशिश बंद कर देता है। उसके अगुआ कई मौकों पर उसके साथ संगति कर उसका साथ देते हैं, लेकिन वो नहीं सुधरता, जिससे वीडियो निर्माण कार्य में गंभीर विलंब हो जाता है। आखिरकार उसे समूह अगुआ की भूमिका से बर्खास्त कर दिया जाता है। वो आत्मचिंतन करता है कि वो हमेशा शारीरिक इच्छाओं में लिप्त होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान क्यों नहीं देता। वो सुधरने की इच्छा न होने के मूल कारण और इस रवैये से होने वाले नुकसान और बुरे नतीजों के बारे में क्या जान पाता है। दो 2018 में मैं कलीसिया में वीडियो संपादक था। शुरू में वीडियो संपादन के प्रासंगिक सिद्धांतों से परिचित न होने के कारण मैंने अध्ययन कर जरूरी हुनर पर महारत पाया। कुछ समय के बाद मेरी तकनीकी क्षमता काफी सुधर गई और मुझे समूह अगुआ चुन लिया गया। मैं रोमांचित होकर पूरी मेहनत से कर्तव्य निभाने लगा। बाद में हमारे थोड़े जटिल वीडियो प्रोजेक्ट में एक समस्या आई। अगुआ ने मुझे इस पर गौर कर सुलझाने के लिए भेजा। इतने जटिल काम और अपने कमजोर कौशल के चलते मैंने पहले तो हल ढूंढने के लिए भाई बहनों के साथ मिलकर काम किया, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद जब चीजें ठीक से चलने लगी और मेरा तकनीकी कौशल सुधर गया तो मैं आलसी होने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, यह प्रोजेक्ट शायद अभी भी सही स्तर पर नहीं चल रहा होगा, मगर पहले से तो काफी बेहतर है। मुझे इसे ऐसे ही चलते रहने देना होगा। बार बार जांचने की जरूरत नहीं है। हमेशा फिक्रमंद रहने से थकान हो जाती है। ऐसी मानसिकता के साथ हम काम के प्रति गंभीर नहीं होते। सही है। इसके बाद मैंने नए कौशल पर कोई ध्यान नहीं दिया और ज्यादा सीखने की भी अनदेखी की। कई बार मेरे संपादित वीडियो में समस्याएं आई और दूसरों ने मुझे अपना कामकाज सुधारने की सलाह दी, यह जानकर भी कि वे सही थे। मैंने मन ही मन सोचा, वैसे ही मेरे पास बहुत काम है। अगर मुझे अध्ययन के लिए और समय निकालना पड़ा तो इससे कितनी थकान हो जाएगी। ज्यादा समय और ऊर्जा खपाने के बाद भी नतीजे नहीं सुधरे तो क्या होगा? इतनी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसलिए मैंने दूसरों की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अगुआ ने देखा कि हमारे काम की प्रगति धीमी थी। उसने समस्या का पता लगाने को कहा। मेरे सहयोगी ने मुझे यह मसला सुलझाने की बार बार याद दिलाई। उनके बार बार याद दिलाने पर आपने उसके बारे में क्या सोचा? हाँ, तब मैं प्रतिरोधी था। मैंने सोचा, हम शायद थोड़ी धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन नतीजे पहले से बेहतर हैं। हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि अगर मैं सोच विचार कर काम को नियोजित करता तो सचमुच और सुधार करने की गुंजाइश थी। लेकिन हर बार जब सोचता कि काम का तनाव बहुत ज्यादा है, इस प्रोजेक्ट पर और ज्यादा समय लगाने से कितनी थकान होगी, तो मैं फिर से इसे टरका देता। बाद में मेरे अगुआ ने 2 बार और मुझसे समस्या पर बात की। तब जाकर मैंने बेमन से हालात की समीक्षा की। आखिरकार मुझे कोई उपयुक्त हल नहीं मिल पाया। इसके बाद मैं समूह के काम पर ध्यान देने या प्रगति के लिए कोई त्याग करने को तैयार नहीं हुआ। खाली समय में मैं बस आराम करना चाहता था। कई बार तो मैं ज्यादा देर तक सोता रहता और काम में देर कर देता। छुटपुट काम करते समय मैं कभी कभी कर्तव्य से जी चुराकर बाहर टहलता रहता। काम कम होने पर भी मैं अपने कौशल में सुधार के तरीके नहीं सोचता, बजाय इसके मौका मिलते ही आराम करता। इस तरह मैं और ज्यादा आलसी होता गया। काम की निगरानी और सुपुर्दगी के दौरान काम करने का बहाना करता। मैंने कभी गलतियां जांचने में दूसरों की मदद नहीं की और समस्याएं सुलझाने के तरीकों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था। नतीजतन हम वीडियो बनाने का काम पीछे खिसकाते रहे, जिन्हें समय से पहले कर सकते थे। उस दौरान मेरे संपादित वीडियो में लगातार समस्याएं आईं और मेरे समूह के किसी भी भाई बहन के काम में सुधार नहीं हुआ।
काम में जरा भी मुश्किल आती तो सारे लोग शिकायत करते। मैं संगति के जरिए से हल करने में ना सिर्फ नाकाम रहता बल्कि शिकायत में साथ भी देता। तब क्या आपको एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है? बताइए। नहीं, तब मैं बहुत नासमझ था। व्यवहारिक कार्य में नाकाम होने और संगति करने के बाद भी ना सुधरने के कारण मुझे समूह अगुवा के पद से बर्खास्त कर दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर आत्मचिंतन किया। एक दिन मैंने देखा कि परमेश्वर के वचनों में कहा गया है, कुछ लोग अपने कर्तव्यों में कष्ट नहीं उठाना चाहते, जो समस्या आने पर शिकायत करते हैं और कीमत चुकाने से इनकार करते हैं। यह कैसा रवैया है? यह तो बिल्कुल अनमना रवैया है। अपना कर्तव्य अनमनेपन से निभाने और उसे हल्केपन से लेने का क्या परिणाम होता है? तुम अपना कर्तव्य तो अच्छे से निभा सकते हो, लेकिन तुम उसे खराब ढंग से करते हो और परमेश्वर तुम्हारे रवैये से संतुष्ट नहीं होगा। अगर तुम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते, सत्य खोज सकते और अपना दिल और दिमाग लगा सकते, अगर तुम इस तरह के सहयोग में सक्षम हो सकते तो परमेश्वर सब पहले ही तैयार कर देता, ताकि जब तुम उसे करो तो सब कुछ सही तरीके से हो जाए और परिणाम अच्छे हों। तुम्हें ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। जब तुम सहयोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ते तो परमेश्वर पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। यदि तुम मक्कार और विश्वासघाती हो, अपने कर्तव्य में उदासीन हो और हमेशा भटक जाते हो, तो परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। तुम यह अवसर अवश्य ही खो दोगे और परमेश्वर कहेगा, तुम योग्य नहीं हो, तुम बेकार हो, दूर खड़े हो जाओ। तुम्हें धूर्त और कपटी होना पसंद है ना? तुम्हें आलसी होना और आराम करना पसंद है ना? तो फिर ठीक है, हमेशा के लिए आराम करो। परमेश्वर यह अनुग्रह और अवसर किसी और योग्य इंसान को दे देगा। क्या कहते हो? यह तुम्हारे लिए नुकसान है या फायदा? यह बहुत बड़ा नुकसान है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मुझे समूह अगुवा के तौर पर अपना दौर याद आया। मैं ठीक वैसा ही था जैसा परमेश्वर के वचनों ने खुलासा किया था। मैं अपने कर्तव्य के प्रति अशिष्ट, गैर जिम्मेदार और ढीला ढाला था, मेहनत से भागता था। जब मैंने समूह अगुवा के रूप में काम शुरू किया तो मैंने समय और मेहनत लगाई, लेकिन कौशल में सुधार होने और थोड़े नतीजे मिलने के बाद मैं बेपरवाह हो गया और देह सुख में लिप्त रहने लगा। मैं हमेशा बस आराम करने और आसानी से निपटा देने की सोचता। मैं काम को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। समस्याएं देखकर भी मैंने उन्हें फौरन दूर नहीं किया, और जब दूसरों ने उनके बारे में बताया तो मैंने अनदेखी की। जब मैंने समूह के दूसरे लोगों को अपनी समस्याओं की शिकायत करते देखा तो ना सिर्फ मैं उनकी समस्याएं सुलझाने में नाकाम रहा, बल्कि मैं भी उनके साथ मिल गया। मानो वीडियो निर्माण कार्य में जितनी भी देर हो जाए या लोगों की समस्याएं हो, इससे मेरा सरोकार नहीं था। मैं बस खुश रहना चाहता था, खुद को थकाना नहीं चाहता था। नतीजतन हमारे बनाए वीडियो में लगातार समस्याएं आती रहीं, जिनसे वीडियो निर्माण की प्रगति पिछड़ गई। मैं एक बड़े अहम कर्तव्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आराम और देह सुख के लिए मैं बेपरवाही से काम करने और परमेश्वर और दूसरों से छल करने को तैयार था। परमेश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा कहां थी? काम के प्रति ऐसे रवैये से परमेश्वर घृणा कर उसे तिरस्कृत करता है। पीछे मुड़कर अपने काम की तमाम समस्याओं के बारे में सोचूं तो अगर मैंने सही समय लगाकर त्याग किए होते तो चीजें इतनी नहीं बिगड़ती। मगर मैं आलसी था, कष्ट और थकान नहीं झेलना चाहता था। नतीजतन वीडियो निर्माण कार्य को नुकसान हुआ। मैं बहुत स्वार्थी, घिनौना और अविवेकी था। मैं बेहद गिरा हुआ, अनैतिक हो गया था और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, फिर भी मैंने आत्मचिंतन और प्रायश्चित नहीं किया। मैं इतना सुन्न और दुराग्रही कैसे हो सकता था?
इन सब का एहसास कर मैंने दोषी और दुखी महसूस किया। इतना गैर जिम्मेदार और दुराग्रही होकर मैं सच में अगुआ बनने लायक नहीं था। अपनी गलती के कारण ही मुझे बर्खास्त कर दिया गया था। आपकी संगति ने सचमुच मेरे दिल को छू लिया। सिर्फ आराम और सुविधा के लिए आलसी होकर काम से जी चुराना और अभ्यास के लिए मिले मौके चूक जाना सचमुच हानिकारक है। हाँ, रुकावटों और नाकामियों से निपटना मुश्किल होता है, मगर आत्मचिंतन के जरिए अपनी समस्याओं को खोज पाना सार्थक होता है। हाँ, बिल्कुल। एक दिन अपनी भक्ति के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश देखा, जिसे दायित्व बोध हो, उससे कुछ कहा जाए या कोई निर्देश दिया जाए, चाहे वह किसी अगुआ, कार्यकर्ता या ऊपर वाले द्वारा दिया गया हो, वह हमेशा सोचता है, ठीक है, चूंकि वे मुझे इतना ज्यादा मानते हैं, इसलिए मुझे इस मामले को अच्छी तरह संभालना चाहिए और उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। क्या तुम ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और समझदार व्यक्ति को मामला सौंपने की हिम्मत करोगे? तुम उस व्यक्ति को कोई मामला सौंप सकते हो जिसे तुम भरोसेमंद मानते हो, जिसके बारे में तुम अच्छा सोचते हो। तुम इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में अच्छी राय रखते हो और तुम उसका बहुत सम्मान करते हो। खास तौर पर तुम्हारे लिए की गई चीजें निष्ठा से की गई हैं और तुम्हारी अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरी उतरी हैं, तो तुम सोचोगे कि वह व्यक्ति भरोसे के काबिल है। तुम अंदर से वाकई उसकी प्रशंसा करोगे और उसका बहुत सम्मान करोगे। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने को तैयार होते हैं। परमेश्वर का तो कहना ही क्या। क्या तुम लोग सोचते हो परमेश्वर कोई ऐसा कर्तव्य जिसे मनुष्य निभाने के लिए बाध्य है किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपेगा जो भरोसेमंद नहीं है? उस व्यक्ति से परमेश्वर की क्या अपेक्षा होती है जिसे वह कलीसिया में कोई विशेष कार्य आवंटित करता है? पहली बात, परमेश्वर आशा करता है कि वह जिम्मेदार और मेहनती होगा, कार्य को बहुत महत्व देगा और उसे अच्छी तरह से करेगा। दूसरे, परमेश्वर आशा करता है कि वह भरोसे के काबिल हो, चाहे उसे कितना भी समय लगे और चाहे उसका परिवेश कैसे भी बदले, उसकी जिम्मेदारी की भावना डगमगाएगी नहीं और उसका चरित्र परीक्षा में खरा उतरेगा। अगर वह भरोसेमंद व्यक्ति हो तो परमेश्वर आश्वस्त होता है। वह फिर इस मामले की निगरानी या जांच पड़ताल नहीं करता, क्योंकि अंदर ही अंदर परमेश्वर उस पर भरोसा करता है। जब परमेश्वर उसे यह कार्य देता है तो उसका इसे बिना किसी चूक के पूरा करना निश्चित है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मानवता वाला इंसान अपने काम में जिम्मेदार होता है, परमेश्वर की जांच स्वीकार कर पाता है, अपने कर्तव्य में अडिग रह पाता है और भले ही वह कैसे भी हालात में हो, ठीक सिद्धांतों के अनुसार अपना कर्तव्य पालन कर सकता है। अपने कर्तव्यों में हमें यही रवैया रखना चाहिए। सही है। यह देखते हुए कि कलीसिया ने मुझे वीडियो कार्य का प्रभारी बनाया था, कम से कम मुझे अपनी काबिलियत के अनुसार बढ़िया काम करना चाहिए था और काम की समस्याएं ढूंढकर उन्हें समय से दूर करना चाहिए था, ताकि हमारा काम सामान्य ढंग से आगे बढ़े। हाँ। लेकिन खुशी खुशी काम संभालने को राजी होने के बाद भी मैं सिर्फ अपने आराम और सुविधा की परवाह करता रहा, कोई व्यवहारिक कार्य नहीं किया। भले ही दूसरे मुझसे काम आगे बढ़ाने का बार बार आग्रह करते रहे। मैंने समूह अगुआ का तमगा पहन लिया, लेकिन कोई काम नहीं करवाया और अपने काम का न्यूनतम हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाया। नतीजतन मैंने वीडियो निर्माण कार्य में देर कर दी। मैं सचमुच अविवेकी था, भरोसे के लायक नहीं था। मेरी करतूतों के आधार पर मुझे निकाल देना चाहिए था। परमेश्वर की कृपा और सहिष्णुता के कारण ही मुझे उस समूह में काम करते रहने दिया गया था। हाँ। तब मैंने सोचा मुझे यह मौका संजोकर अपने कर्तव्य में भरसक बढ़िया करना होगा। इसके बाद मैंने अपने कर्तव्य में चलताऊ रवैये से संतुष्ट रहना छोड़ दिया और मुझे सौंपे गए वीडियो का कार्य पूरा करना ही नहीं, अपनी दक्षता बढ़ाने के तरीके भी ढूंढता रहा। हमारे मसलों पर ध्यान देकर समूह अगुआ को समय से उनकी रिपोर्ट दी। मैंने समस्याएं सुलझाने के तरीकों पर भी चर्चा की। हालांकि इतने काम से ज्यादा थकान होती थी
मगर यह जानकर कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, मुझे पहले से ज्यादा सुकून और आराम महसूस हुआ। जल्दी ही कलीसिया अगुआ ने मुझ में सुधार देखकर मुझे एक वीडियो प्रोजेक्ट की देखरेख का काम सौंपा। मैंने इस काम के मौके को संजोया और भरसक बढ़िया काम करने की कोशिश की। मैं हर दिन काम की जांच करता, तमाम मसलों की सूची बनाता, समस्याएं दिखने पर उन्हें दूर करने के तरीके ढूंढता। खुद सुलझा ना पाता तो समूह अगुआ से परामर्श और चर्चा करता। लेकिन कुछ समय बाद जब हमें काम में सफलता मिलने लगी और मेरे कौशल में सुधार हुआ, तो मेरा पुराना आलस अपना मुंह उठाने लगा। मैंने सोचा, इन दिनों काम समय पर हो रहा है, कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अगर मैंने हर दिन इतना काम किया, इतनी चिंता की, तो आखिरकार यह मेरे बूते के बाहर होगा। ऐसा सोचते ही मैं सुस्त पड़ गया, बस काम करने का नाटक करने लगा। मैंने ना अपना कौशल सुधारने की फिक्र की, ना ही मसले और गलतियां सुधारने की। दूसरों से उनके काम की मौजूदा हालत की जांच की भी फिक्र नहीं की। जब भी खाली समय होता, मैं बस आराम करना चाहता। कभी कभार अपने काम या अध्ययन के दौरान मैं समय बिताने के लिए मनोरंजक वीडियो या नाटिकाएं देखता। नतीजतन जो वीडियो समय से पहले बन सकते थे, वे अटक जाते और मेरा कामकाज पिछड़ने लगता। फिर से वही हाल। हाँ, उन दिनों मैं बिल्कुल उलझन और असमंजस में रहता था। वीडियो संपादन में सोच स्पष्ट नहीं थी, परमेश्वर के वचन पढ़कर आनंद नहीं आता था, मेरे भीतर अंधेरा फैल रहा था। प्रार्थना के बाद भी परमेश्वर की मौजूदगी महसूस नहीं होती थी। यह जानकर भी कि यूं पड़े रहना खतरनाक था, मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। मैं सचमुच पीड़ित और संतप्त महसूस कर रहा था। तब संयोग से मेरी नजर परमेश्वर के वचनों के एक अंश पर पड़ी। यदि विश्वासी वाणी और आचरण में हमेशा ठीक उसी तरह लापरवाह और असंयमित हो जैसे अविश्वासी होते हैं, तो ऐसे लोग अविश्वासी से भी अधिक दुष्ट होते हैं। ये मूल रूप से राक्षस है। आमीन। ईश वचनों ने मेरी सही स्थिति का खुलासा किया था। मैं वर्षों से विश्वासी था, फिर भी मैं अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहा और काम के समय आराम करना चाहा। यह सिर्फ वफादारी की कमी नहीं थी, मैं काम के बुनियादी मानकों पर भी खरा नहीं उतरा। लौकिक संसार में कंपनी के बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। काम के समय ढिलाई बरतने के बजाय मेहनत से काम करना होता है। लेकिन कलीसिया में अपना कर्तव्य निभाते समय मुझ में जिम्मेदारी की मूल भावना भी नहीं थी। मैं देह सुख में लिप्त होने के लिए अपने कर्तव्य से कतराता था। मैंने सही से काम नहीं किया, यह देखते हुए क्या मैं सचमुच ईसाई कहलाने योग्य था? मैं कर्तव्य पर्याप्त रूप से निभाना तो दूर, सेवा भी करने से कतराता था। मैंने देह सुख में लिप्त रहने पर खुद से घृणा की। मुझ में देह सुख त्यागने का मामूली सा संकल्प भी क्यों नहीं था? मैंने चीन के भाई बहनों के बारे में सोचा, जो अपना कर्तव्य छोड़ने से पहले सीसीपी द्वारा गिरफ्तारी और यातना का जोखिम मोल लेते थे। और एक मैं था जो चीन से भागकर एक आजाद लोकतांत्रिक देश में अपना कर्तव्य निभा रहा था, पर अपने काम में थोड़ी और कोशिश या थोड़े त्याग नहीं करना चाहता था। मैं एक बेकार इंसान जैसे कर्म कर रहा था। मुझ में मर्यादा या चरित्र नहीं था। मैंने इस बारे में जितना सोचा, उतना ही परमेश्वर का सामना करने में मुझे शर्मिंदगी हुई। तो क्या आपने अपनी लगातार नाकामियों के मूल कारण पर आत्मचिंतन किया? तब मैंने आत्मचिंतन शुरू किया। अपने कर्तव्य से जी चुराने के कारण मैं एक बार नाकाम हो चुका था। मैंने अपनी पिछली गलतियों से कुछ क्यों नहीं सीखा था? मैं अपने काम में इतना बेपरवाह और ढुलमुल क्यों था? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे प्रबुद्ध करने की विनती की, ताकि इस समस्या का मूल कारण जान सकूं। एक दिन अपनी भक्ति के दौरान मेरा ध्यान इन अंशों पर गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, लोग हमेशा अनुशासनहीन और आलसी क्यों होते हैं? मानो वे नींद में चलते हुए
जीवन गुजार रहे हों। ये उनकी प्रकृति की एक समस्या से जुड़ा है। मानव प्रकृति में एक प्रकार का आलस्य होता है। लोग चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, उन्हें हमेशा किसी के द्वारा निगरानी किए जाने और उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग देह के विचारों में डूबे रहते हैं, शारीरिक आराम के लिए तरसते हैं। अपने लिए उनके पास हमेशा एक आकस्मिक योजना होती है। ये लोग बड़े धूर्त होते हैं और वे वास्तव में अच्छे लोग नहीं होते। वे कभी भरसक प्रयास नहीं करते, चाहे वे कोई भी महत्वपूर्ण कर्तव्य क्यों न निभा रहे हों। ये गैर जिम्मेदार और विश्वासघाती होना है। मैंने ये बातें आज तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कही हैं कि तुम काम में निष्क्रिय न होना। तुम्हें जो कुछ भी मैं कहता हूं, उसे करने में सक्षम होना चाहिए। झूठे अगुआ असली काम नहीं करते, लेकिन वे अधिकारी बनना जानते हैं। अगुआ बनकर वे सबसे पहला काम क्या करते हैं? वे लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। वे एक नए प्रबंधक को अपनी सशक्त छवि बनानी चाहिए का दृष्टिकोण अपनाते हैं। पहले वे लोगों का दिल जीतने वाले कुछ काम करते हैं। लोगों के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए कुछ काम शुरू कर देते हैं। उन पर एक अच्छा प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं। ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे जनता के साथ जुड़े हैं, ताकि हर कोई उनकी प्रशंसा करे और कहे कि वे उनके अभिभावक की तरह हैं, जिसके बाद वे आधिकारिक तौर पर पदभार संभाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें लोकप्रिय समर्थन मिल गया है और उनका पद सुरक्षित है। अब उनके लिए अपने रुतबे का सुख लेना सही और उचित है। उनका आदर्श वाक्य होता है, जीवन सिर्फ खाने और कपड़े पहनने के बारे में है। 4 दिन की जिंदगी है, मौज कर लो, और आज मौज करो, कल की फिक्र कल करना। वे आने वाले हर दिन का आनंद लेते हैं, भरपूर मजा करते हैं और भविष्य के बारे में कोई विचार नहीं करते। वे इस बात पर तो बिल्कुल विचार नहीं करते कि एक अगुआ को कौन सी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वे सिद्धांत के कुछ शब्दों और वाक्यांशों की तोतारटंत करते हैं और दिखावे के लिए कुछ तुच्छ कार्य करते हैं, लेकिन वे कोई वास्तविक कार्य नहीं करते। वे कलीसिया की समस्याओं को पूरी तरह हल करने के लिए उन्हें गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे सतही काम करने की क्या तुक है? क्या ये धोखेबाजी नहीं है? क्या ऐसे नकली अगुआ को गंभीर जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं? क्या वे अगुआओं और कर्मियों के चयन के लिए परमेश्वर के घर के सिद्धांतों और शर्तों के अनुरूप हैं? ऐसे लोगों में न तो अंतरात्मा होती है और न ही विवेक। उनमें जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं होती, और फिर भी वे आधिकारिक तौर पर एक कलीसिया अगुआ के रूप में सेवा करना चाहते हैं। वे इतने बेशर्म क्यों होते हैं? कुछ लोग जिनमें जिम्मेदारी की भावना होती है, वे खराब क्षमता के होते हैं और वे अगुआ नहीं हो सकते। फिर उस इंसानी कचरे की तो बात ही क्या करें जिसमें जिम्मेदारी का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। उनमें
अगुआ बनने की योग्यता तो और भी कम होती है। ऐसे अकर्मण्य नकली अगुआ कितने आलसी होते हैं। वे कोई समस्या खोजते हैं, वे जानते हैं कि ये समस्या है, लेकिन वे उसे बेकार समझकर उस ओर ध्यान नहीं देते। वे कितने गैर जिम्मेदार होते हैं। हो सकता है कि वे अच्छे वक्ता हों और उनमें थोड़ी बहुत क्षमता भी नजर आए, लेकिन जब कलीसिया में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, तो वे उनका समाधान नहीं कर पाते। हालांकि कलीसिया की समस्याएं बढ़ती जाती हैं और पारिवारिक विरासत की तरह बन जाती हैं, फिर भी ये अगुआ उनकी परवाह नहीं करते, बल्कि आदतन कुछ तुच्छ कार्य करने पर जोर देते रहते हैं। और अंतिम परिणाम क्या होता है? क्या वे कलीसिया के काम को बिगाड़ नहीं देते? क्या वे उसका कबाड़ा नहीं कर देते? क्या वे कलीसिया में अराजकता और विखंडन पैदा नहीं कर देते? ये परिणाम तो आना ही है। आमीन। इन वचनों से मुझे एहसास हुआ कि कर्तव्य में मेरे बेपरवाह होने और पहल ना करने का कारण मेरा प्रकृति से आलसी और आनंद भोगी होना था। मेरे दिमाग में ऐसे शैतानी फलसफे भरे हुए थे। जीवन सिर्फ खाने पीने और कपड़े पहनने के बारे में है। आज जी भर कर मौज करो, कल की फिक्र कल करना, और खाओ पियो मौज करो, क्योंकि जीवन है 4 दिन का। यह सोचकर कि इस जीवन में मुझे मौज करना चाहिए, मैं इन शैतानी भ्रांतियों के अनुसार जी रहा था। मैं निरंतर कष्ट और थकान को सही नहीं ठहरा पाता था। नतीजतन मैं अपने किसी भी काम में मेहनत नहीं कर पाता था। मैं काम में मिले छोटे से छोटे नतीजों को पूंजी मान लेता था और बेपरवाह होकर पतन की ओर चला जाता था। हाँ। यह बस मेरे स्कूल के वर्षों जैसा था। अच्छे ग्रेड मिलने पर मेरे शिक्षक और सहपाठी मेरी प्रशंसा करते। मुझे अपनी पढ़ाई में दिमाग और ऊर्जा खपाने का मन नहीं होता था, बस मौज करना चाहता था। मैं कक्षा में ध्यान से सुनने या अपना होमवर्क करने की परवाह न करता। मगर जैसे ही मेरे ग्रेड गिरने लगते और मेरे माता पिता और शिक्षक मुझसे सख्ती करते, मैं अपनी पढ़ाई में तेजी लाता और ज्यादा मेहनत करता, और मेरे ग्रेड अच्छे हो जाते तो मैं फिर से बेपरवाह होकर मौज करना चाहता। उन वर्षों में मैं निरंतर इन घटिया फलसफों के काबू में रहकर आलसी और ज्यादा मायूस हो गया था। कोई पहल नहीं करता था। अपने हर काम में मैं बेपरवाह और ढुलमुल था, कष्ट उठाने को तैयार नहीं था। मेहनत करने का मेरा मन ही नहीं होता था। समूह अगुआ और कार्य की प्रगति की जांच करने वाले सदस्य की मौजूदा भूमिका में मैं वैसा ही आलसी था, कोई पहल नहीं करता था। थोड़े नतीजे मिलते ही मैं किनारे हो जाता। काम के साथ साथ आराम करना चाहता था ताकि मुझे नुकसान और थकान ना हो। काम में साफ तौर पर समस्याएं देखकर भी मैं उन्हें नहीं सुलझाता था। अपना समय मनोरंजन में गंवाना चाहता था, बजाय इसके कि मैं अपने कर्तव्य के लिए थोड़ा और त्याग करूं। मैं बस नजर आने और बहाने बनाकर अगुआ से छल करने जितना ही काम करता था। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ आलसी ही नहीं, धूर्त और कपटी भी था। सिर्फ आराम और सुविधा वाला जीवन जीने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। मैं परमेश्वर के वचनों के सिंचन और उसके संरक्षण का बहुत आनंद उठा चुका था, मगर मैं थोड़ा सा भी काम करने में नाकाम था। क्या मैं जगह जाया करने वाला निठल्ला कलीसिया का एक परजीवी नहीं था? मेरी मानवता और तर्क शक्ति कहां थी? अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो कलीसिया भले ही मुझे फिलहाल ना निकाले, तो भी परमेश्वर हर चीज को जांचता है और पवित्र आत्मा मुझ में काम करना बंद कर देगा। देर सवेर मुझे त्याग दिया जाएगा। इस संगति ने मुझे दिखाया है कि आलसी प्रकृति को ठीक करने में नाकामी के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। हाँ, बाइबल की एक पंक्ति में भी कहा गया है, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। अस्थायी आराम और सुविधा ढूंढने के कारण अगर हम बचाए जाने का मौका खो दें
तो हम कितना पछताएंगे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, सही है। तो आखिर आपने इस समस्या को कैसे सुलझाया? इसके बाद परमेश्वर के वचनों को खा पीकर मैंने कर्तव्य के प्रति अपने रवैये को बदला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम परमेश्वर के आदेशों को कैसे लेते हो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। परमेश्वर ने जो लोगों को सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा नहीं कर सकते तो तुम उसकी उपस्थिति में जीने के योग्य नहीं हो और तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। इसे स्वर्ग द्वारा आदेशित और पृथ्वी द्वारा स्वीकार किया गया है कि मनुष्यों को परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले सभी आदेश पूरे करने चाहिए। ये उनका सर्वोच्च दायित्व है और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका जीवन है। यदि तुम परमेश्वर के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते तो तुम उसके साथ सबसे कष्टदायक तरीके से विश्वासघात कर रहे हो और तुम यहूदा से भी अधिक शोकजनक हो और तुम्हें शाप दिया जाना चाहिए। परमेश्वर के सौंपे हुए कार्य को कैसे लिया जाए, लोगों को इसकी एक पूरी समझ पानी चाहिए और उन्हें कम से कम ये बोध होना चाहिए कि वो मानव जाति को जो आदेश देता है वे परमेश्वर से मिले उत्कर्ष और विशेष कृपाएं हैं। ये सबसे महिमावान बातें हैं। अन्य सब कुछ छोड़ा जा सकता है, यहां तक कि अगर किसी को अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो भी उसे परमेश्वर के आदेश को पूरा करना चाहिए। मनुष्य को अर्थपूर्ण जीवन जीने का प्रयास अवश्य करना चाहिए और उसे अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पतरस की छवि के अनुरूप अपना जीवन जीने के लिए उसमें पतरस के ज्ञान और अनुभवों का होना जरूरी है। मनुष्य को ज्यादा ऊंची और गहन चीजों के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। उसे परमेश्वर को अधिक गहराई एवं शुद्धता से प्रेम करने का और एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास अवश्य करना चाहिए जिसका कोई मोल हो और जो सार्थक हो। सिर्फ यही जीवन है, तभी मनुष्य पतरस जैसा बन पाएगा। तुम्हें सकारात्मक तरीके से प्रवेश के लिए सक्रिय होने पर ध्यान देना चाहिए और अधिक गहन, विशिष्ट और व्यावहारिक सत्यों को नजरअंदाज करते हुए क्षणिक आराम के लिए पीछे नहीं हट जाना चाहिए। तुम्हारा प्रेम व्यावहारिक होना चाहिए और तुम्हें जानवरों जैसे इस निकृष्ट और बेपरवाह जीवन को जीने के बजाय स्वतंत्र होने के रास्ते ढूंढने चाहिए। तुम्हें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो अर्थपूर्ण हो और जिसका कोई मोल हो। तुम्हें अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए या अपने जीवन को एक खिलौना नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करने की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी सत्य अप्राप्य नहीं है और ऐसा कोई न्याय नहीं जिस पर वो अटल न रह सके। तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए और इस प्रेम का उपयोग करके उसकी इच्छा को कैसे संतुष्ट करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में
इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बढ़कर तुम्हारे अंदर ऐसी आकांक्षा और कर्मठता होनी चाहिए, न कि तुम्हें एक रीढ़ विहीन और निर्बल प्राणी की तरह होना चाहिए। तुम्हें सीखना चाहिए कि एक अर्थपूर्ण जीवन का अनुभव कैसे किया जाता है। तुम्हें अर्थपूर्ण सत्यों का अनुभव करना चाहिए और अपने आप से लापरवाही से पेश नहीं आना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि जीवन का मूल्य और अर्थ एक सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में मिलता है। अगर आप हमेशा आराम और सुविधा ढूंढते हैं, पहल नहीं करते और अपने कर्तव्य में ढीले हैं, तो यह परमेश्वर के साथ धोखा है और वह ऐसे व्यवहार को श्राप देता है। हाँ। मैंने याद किया कि पतरस ने कैसे पूरा जीवन परमेश्वर को संतुष्ट करने की कोशिश की, हमेशा परमेश्वर के वचनों का पालन कर सुधरने की कोशिश की, हमेशा सत्य पर अमल किया और परमेश्वर को संतुष्ट करने की कोशिश की। आखिरकार उसने शानदार गवाही दी और उसे सूली पर उल्टा लटका दिया गया। सही है। और फिर नूह है। परमेश्वर का कार्य स्वीकारने के बाद उसने पोत बनाने के लिए 120 वर्ष काम किया, अनगिनत मुश्किलों और घोर कष्ट का सामना करने और पोत को पूरा बनाने के निरंतर प्रयास में भी वह कभी निराश नहीं हुआ। हाँ। परमेश्वर के प्रति नूह और पतरस के बर्ताव की खुद से तुलना कर मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। मुझे एहसास हुआ कि मैं स्वार्थी और आलसी दोनों ही था। मुझ में मानवता नहीं थी। मुझ में अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना नहीं थी। मैं ढीला था, टाल मटोल करने वाला। जैसा ही काम बढ़ जाता, मैं थकान की शिकायत करने लगता और अगुआ के आग्रह करने पर भी मैं ढीला होकर देह सुख में पूरी तरह लिप्त हो जाता। मुझ में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी। मैं गैर विश्वासी से जरा भी अलग नहीं था। जिस तरह काम कर रहा था उससे मेरा काम तमाम होना तय था, लेकिन मैं हमेशा खुद को सही मानता था। थोड़ी सी कोशिश से ही संतुष्ट हो जाता था। मैं बेहद सुन्न, बेवकूफ और अज्ञानी था। मेरे इस तरह काम करने पर भी परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं था। मुझे प्रायश्चित करने के मौके दिए थे। पतित होकर मैं परमेश्वर की भावनाओं को आहत नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, मैं समझता हूं कि मैं आलसी प्रकृति का हूं। मुझ में मानवता नहीं है। मैं इस प्रकार जीते नहीं रहना चाहता। मैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं। कृपा करके मेरे दिल को जांचो। आमीन। तब से मैंने अपने कर्तव्य में ज्यादा समय और ऊर्जा लगाई। ज्यादातर दिन मेरी कार्य सूची भरी हुई होने पर भी मैं अपना तकनीकी कौशल सुधारने के लिए थोड़ा समय निकाल लेता। मैंने अपनी समस्याओं का सारांश बनाया, कौशल सुधारने के लिए अथक मेहनत की। कुछ समय बाद मेरे बनाए वीडियो के बेहतर नतीजे मिलने लगे। हाँ। जब मैंने भाई बहनों के साथ अपनी सीखी हुई चीजें साझा की तो ये उनके लिए भी फायदेमंद लगे। बहुत बढ़िया। हाँ, इससे मुझे सुकून और शांति मिली। मुझे काम ज्यादा करना पड़ता और आराम करने का समय नहीं मिलता, मगर मैंने थकान महसूस नहीं की। मुझे कष्ट नहीं हुआ। मैंने पहले से ज्यादा स्पष्ट और ऊर्जावान महसूस किया। अब मैं पहले जैसा नहीं था जब हर दिन कुंद और अस्त व्यस्त महसूस करता था। हमारे काम की समस्याओं को समझना भी आसान हो गया। भाई बहनों के साथ संगति और परमेश्वर की प्रबुद्धता के जरिए हमने समय रहते बहुत सारी समस्याएं आसानी से सुलझा ली। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे मैं कर्तव्य की अहमियत समझ गया हूं। अगर आप मेहनती और जिम्मेदार हो तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। हाँ, परमेश्वर के वचनों पर अमल करने से कर्तव्य में आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। हाँ। यही सत्य है। लेकिन शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के कारण आलस्य के उसके फलसफे अभी भी मुझे प्रभावित करते थे। जब मुझे अच्छे नतीजे मिलने लगे तो मैं फिर से बेपरवाह हो गया, देह सुख में लिप्त होने की इच्छा करने लगा। एक बार हमारे एक वीडियो की जांच करते समय मैंने देखा कि मेरी फीड में एक एक्शन फिल्म आ गई थी।
मैंने सोचा हाल में कामकाज बड़ा तनावपूर्ण था, थोड़ा देखकर तनाव दूर कर लें तो कुछ नहीं होगा। देखते समय मुझे एकाएक एहसास हुआ कि मैं फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ गया था। मुझे ईश वचनों का एक अंश याद आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हुए तुमने लापरवाह और आलसी होना चाहा। तुमने ढिलाई बरतने और परमेश्वर की जांच से बचने की कोशिश की। ऐसे समय में प्रार्थना करने के लिए जल्दी से परमेश्वर के सामने जाओ और विचार करो कि क्या यह कार्य करने का सही तरीका था। फिर इस बारे में सोचो, मैं परमेश्वर में विश्वास क्यों करता हूं? इस तरह की ढिलाई भले ही लोगों की नजर से बच जाए, लेकिन क्या परमेश्वर की नजर से बचेगी? इसके अलावा परमेश्वर में मेरा विश्वास ढीला होने के लिए नहीं है, ये बचाए जाने के लिए है। मेरा इस तरह काम करना सामान्य मानवता की अभिव्यक्ति नहीं है, न ही ये परमेश्वर को प्रिय है। नहीं, मैं बाहरी दुनिया में सुस्त हो सकता हूं, जैसा चाहूं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन अब मैं परमेश्वर के घर में हूं। मैं परमेश्वर की संप्रभुता में हूं, परमेश्वर की आंखों की जांच के अधीन हूं। मैं एक इंसान हूं, मुझे अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए। मैं जैसा चाहूं वैसा नहीं कर सकता। मुझे परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य करना चाहिए। मुझे लापरवाह या अनमना नहीं होना चाहिए। मैं सुस्त नहीं हो सकता। तो सुस्त, लापरवाह और अनमना न होने के लिए मुझे कैसे काम करना चाहिए? मुझे इसमें कुछ प्रयास करना चाहिए। अभी मुझे लगा कि इसे इस तरह करना बहुत अधिक कष्टप्रद था। मैं कठिनाई से बचना चाहता था, लेकिन अब मैं समझता हूं ऐसा करने में बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन ये कारगर है और इसलिए इसे ऐसे ही किया जाना चाहिए। जब तुम काम कर रहे होते हो और फिर भी कठिनाई से डरते हो, तो ऐसे समय तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हे परमेश्वर, मैं आलसी और धोखेबाज हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे अनुशासित करो, मुझे फटकारो, ताकि मेरे अंतःकरण में एक बोध हो और शर्म की भावना हो। मैं लापरवाह और अनमना नहीं होना चाहता। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे मेरी विद्रोहशीलता और कुरूपता दिखाने के लिए मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे प्रबुद्ध करो। जब तुम इस प्रकार प्रार्थना करते हो, चिंतन और खुद को जानने का प्रयास करते हो, तो ये खेद की भावना उत्पन्न करता है और तुम अपनी कुरूपता से घृणा करने में सक्षम होते हो और तुम्हारे हृदय की गलत दशा बदलने लगती है और तुम इस पर विचार करने और अपने आप से ये कहने में सक्षम होते हो, मैं लापरवाह और अनमना क्यों हूं? मैं हमेशा ढीला क्यों पड़ने लगता हूं? इस प्रकार कार्य करना अंतरात्मा या समझदारी से रहित होना है। क्या मैं अब भी ऐसा इंसान हूं जो परमेश्वर में विश्वास करता है? मैं चीजों को गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्या मुझे थोड़ा और समय और प्रयास नहीं लगाना चाहिए? यह कोई बड़ा बोझ नहीं है, मुझे यही करना चाहिए। अगर मैं ये भी नहीं कर सकता, तो क्या मैं
इंसान कहलाने के लायक हूं? नतीजतन तुम एक संकल्प करते हो और शपथ लेते हो, हे परमेश्वर, मैंने तुम्हें नीचा दिखाया है। मैं वास्तव में बहुत गहराई तक भ्रष्ट हूं। मैं अंतरात्मा या समझदारी से रहित हूं। मुझ में मानवता नहीं है। मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे माफ कर दो। मैं निश्चित रूप से बदल जाऊंगा। अगर मैं पश्चाताप नहीं करता तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे दंड दो। बाद में तुम्हारी मानसिकता में बदलाव आता है और तुम बदलने लगते हो। तुम कम लापरवाही से और कम अनमने होकर कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्य निभाते हो, और अब तुम कष्ट उठाने और कीमत चुकाने में सक्षम हो। तुम महसूस करते हो कि इस तरह से अपना कर्तव्य निभाना अद्भुत है, और तुम्हारा हृदय शांत और हर्षित होता है। जब व्यक्ति परमेश्वर की जांच स्वीकार कर पाता है, जब वो उससे प्रार्थना कर पाता है और उस पर भरोसा कर पाता है, तो उसकी अवस्था जल्दी ही बदल जाती है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के बाद मुझे रास्ता मिला। मैं प्रकृति से आलसी था, आराम पसंद था, कष्ट झेलने को तैयार नहीं था। मैं अपने आप यह मसला हल नहीं कर सकता था। मुझे परमेश्वर का सहारा लेना होगा, उसकी जांच मंजूर करनी होगी। अगली बार जब मुझे देह सुख में लिप्त होने का मन हो तो परमेश्वर से मुझे अनुशासित करने और ताड़ना देने की विनती करनी होगी। तभी मैं देह सुख त्याग कर अपना कर्तव्य ठीक से निभा पाऊंगा। सही है। इसलिए मैंने परमेश्वर को अपनी हालत के बारे में बताया और मुझे अनुशासित करने को कहा। उसके बाद मुझे एकाएक शांति का आभास हुआ। मैंने वीडियो की समीक्षा जारी रखी, सिद्धांतों पर ध्यान देकर जरूरी जानकारी पर गौर करता रहा। काम के बारे में सोचते समय मुझे परमेश्वर का मार्गदर्शन महसूस हुआ। मैं फौरन वीडियो की समस्याएं पहचान कर उन्हें सुलझाने का उपाय ढूंढ सका। हाँ, बहुत बढ़िया। उस अनुभव से मुझ में अपने आलस्य से निपटने का ज्यादा विश्वास बन पाया। मैंने समझ लिया कि मुझे परमेश्वर का सहारा लेना होगा, उसकी जांच स्वीकारनी होगी। अगर फिर से देह सुख में लिप्त होने लगा तो खुद को रोकने के लिए परमेश्वर का सहारा ले सकता हूं। इस प्रकार मुझ में शांतिपूर्वक अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति आएगी। इन दिनों अक्सर आराम और सुविधा की इस भ्रष्ट इच्छा के जागने पर भी मुझे पता है कि अगर मैं परमेश्वर के वचनों पर लगातार अमल करूं तो अपने भ्रष्ट स्वभाव में जरूर बदलाव हासिल कर पाऊंगा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।